दोस्तों, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को कतर के दोहा में जुमे की नमाज के बाद सुबुर्दे खाक कर दिया गया है। उनके सुबुर्दे खाक किए जाने से पहले महज 48 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बारिश जो है वो इजराइल के ऊपर करना शुरू कर दी, जहां 70 से 80 रॉकेट एक साथ इजराइल के ऊपर दाग करके एक मैसेज दे दिया है कि ये जंग बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। और 48 घंटे तक न यमन की तरफ से कोई हमला हुआ, न सीरिया इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कोई हमला किया, ना हमास की तरफ से कोई बड़ा हमला किया गया, ना ही हिजबुल्लाह ने कोई हमला किया। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद कुछ पल के लिए अपने हमलों को रोक दिया था, पर हिजबुल्लाह ने अब दोबारा से अपने हमलों को शुरू कर दिया है। किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेटों की बौछार हो रही है। इसी के साथ एक और वीडियो इजराइल से सीसीटीवी का सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीसीटीवी के आधार पर कहीं ना कहीं धमाके जो हैं वो इजराइल के अंदर हुए हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है। और इसी चीज़ को लेकर के तमाम तस्वीर लोगों के सामने हैं। और हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि बेशक से उन्होंने लेबनान के बैरूत पर बमबारी की, कुछ लोगों को शहीद कर दिया, हमारे कमांडर को शहीद कर दिया, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ हमारे भाई इस्माइल हानिया को बेशक से शहीद कर दिया हो। उनकी हंसी कुछ पल की है, पर उन्हें अब जो हमले होंगे वो जिंदगी भर रुलाएगी, जो कि कल अपने बयान में ये खुल करके ऐलान कर दिया गया है, जहां साफ तौर पर आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। और जो लोग ईरान के चीज़ों को लुल बता रहे हैं कि भैया ईरान तो एकदम लुल साबित हो गया है, घर बुला करके शहीद करने का काम तो बरसों से ईरान कर रहा है। आपको याद होगा कि सीरिया के अंदर दूतावास के ऊपर हमला होता है और दूतावास में 4 लोग शहीद हो जाते हैं। उसके 40 दिन बाद ईरान पूरी तरीके से इंतजार करने के बाद 40 दिन बाद 550 से ज्यादा मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन की बारिश इजराइल के ऊपर कर देता है। और अब ईरान के तेहरान के अंदर घुस करके मोसाद ने इस्माइल हानिया को शहीद किया है, जिसके बाद साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया, खासतौर पे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी साहब द्वारा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन द्वारा, IRGC द्वारा, कि अब रिवेंज होगा और बदला जो है वो इजराइल से हर हाल में लिया जाएगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और ये बताया कि हिजबुल्लाह ने कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र की मौत का बदला लेते हुए सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही इजराइल पर हमला कर दिया। और हिजबुल्लाह ने हमला करते हुए उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसमें कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। खुद गोदी मीडिया भी ये बता रहा है कि कई शहर जो हैं वो तबाह हुए हैं। इजराइल पर कई रॉकेटों की बौछार हुई, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल के दर्जनों इलाकों पर 60 से ज़्यादा रॉकेट दागे। लेकिन इजरायली सेना ने दावा किया है कि सिर्फ 5 ही रॉकेट इजरायली सीमा के अंदर आ पाए। इस हमले में अभी तक किसी प्रकार की जानहानि का नहीं, जो खबर है वो सामने नहीं आई है, किसी के मरने की नहीं है, पर कुछ जगहों पर बड़ा नुकसान जो है वो हिजबुल्लाह ने पहुँचाया है। हिजबुल्लाह ने पहले ही कमांडर हज मोहसिन की मौत के मामले में इजराइल पर हमला करने की धमकी दी थी। दरअसल इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला करते हुए हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद ये बड़े हमले की तस्वीर जो है वो सामने आई।
जहां सैयद हसन नसरुल्लाह ने भी बड़ा ऐलान किया और कहा, हिजबुल्लाह चीफ ने, सैयद हसन नसरुल्लाह ने, कि बेरूत के दक्षिण उपनगरों में हैरिट हैरिक पर इजरायली हमला नागरिक इमारतों को निशाना बनाने और नागरिकों को मारने का एक आक्रमण था, ना कि केवल एक हत्या अभियान। इसके परिणाम स्वरूप ईरानी सैन्य सलाहकार मिलाद बेदी ने के अलावा 5 नागरिकों, 3 महिलाओं और 2 बच्चों की शहादत हुई है। हिजबुल्लाह के मारे गए शीर्ष नेता सैयद फौद शोकर के लिए आयोजित एक बड़े अंतिम समारोह में भाषण देते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इजरायली शासन ने अपनी आक्रामकता को मजदल शम्स में हुई घटना के प्रतिक्रिया के रूप में लेबल करने की कोशिश की है। उन्होंने दोहराया कि रेजिस्टेंस ने इस आरोप को खारिज कर दिया और गहन जांच के बाद जिम्मेदारी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारा हमला था तो भी हमारे पास जिम्मेदारी लेने का साहस है, भले ही ये एक गलती थी और इस मामले में हमारे पास मिसालें हैं और हम अब बड़े हमले इजराइल के ऊपर करके रहेंगे। जहां सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायली कब्जे ने जो किया वे मजदल शम्स में जो हुआ उसकी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक दावा, धोखा और युद्ध लड़ाई का हिस्सा है जो वो हमेशा से करते आए हैं, जहां न्यायाधीश और जल्लाद के रूप में बताया गया है। हिजबुल्लाह के प्रमुख ने बताया कि इजराइल इस स्वीकार नहीं कर सकता कि मजदल शम्स में घटना एक इजरायली इंटरसेप्ट मिसाइल के कारण हुई थी, बड़े पैमाने पर सबूतों के बावजूद, जिसे कई सैन्य विशेषज्ञों ने भी सामने रखा। उसके बाद उसने लेबनान के बेरूत पर हमला किया है और इसकी सजा जो है वो हरगिज इजराइल को दी जाएगी। वहीं लेबनान के बेरूत पर हमले को लेकर के लेबनान के तमाम मंत्रिमंडल जो हैं यूएनएससी पहुंच चुके हैं, जहां न्यूयॉर्क में लेबनान के स्थायी मिशन ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासचिव के साथ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें बेरूत के दक्षिण उपनगर पर हाल ही में इजरायली आक्रामकता की निंदा की गई। ये कार्रवाई विदेश मामलों और प्रवासियों के मंत्री अब्दुल्ला बो हबीब के निर्देश के तहत की गई। शिकायत में लेबनान ने इस बात पर जोर दिया कि हमला एक खतरनाक वृद्धि को दर्शाता है जो घनी आबादी वाले अवसायी क्षेत्र को लक्षित करता है। ये अभियान आवासीय क्षेत्र को लक्षित करेगा, जिसमें तकरीबन 1701 सहित सभी संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को स्पष्ट और जबरदस्त उल्लंघन है, जो मांग करता है कि इजराइल लेबनानी संप्रभुता का उल्लंघन करना बंद करे, वरना कल को जब बड़े कदम उठाए जाएंगे तो लेबनान को दोषी न ठहराया जाए और पश्चिमी देश इजराइल को रोकने के बजाय हिजबुल्लाह को रोकने की कोशिश न करे। साफ तौर पर यूएनएससी में धमकी हिजबुल्लाह द्वारा दे दी गई और किस तरीके से अब बड़े हमले देखने को मिलेंगे, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है।